श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कौन श्याम कौन गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौर निताय की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्रिय गुरुदेव जी योगेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। समवेत वैष्णव समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदानि सहगणा श्री सखाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद जह प्रकाश्य प्रचारं साधु भगवत्पादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णदेवाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानन्द राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को कक्षा में स्वागत है। गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे, भक्त प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ एक चर्चा करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। शब्दार्थ तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जा करके परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से सेवया सेवा के द्वारा उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व तत्व के दर्शिनः दर्शी। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद तुम गुरु के पास जाकर सत्य के
जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कृपया दोहराइए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि या निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6 स्कंद की 3 अध्याय के 19 नंबर श्लोक की कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। तो सदगुरु जो होता है गुरु परंपरा से ही आता है। इसका यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद लिखते कि परंपरा कहाँ से शुरू होती है? भगवान श्री कृष्ण से। ऐसा वैष्णव के लिए 4 गुरु परंपरा होता है, लेकिन हम जिस परंपरा में है ये ब्रह्म परंपरा है। ब्रह्मा जी से एक परंपरा आता है, श्री परंपरा एक लक्ष्मी से आता है, एक कुमारों से आता है, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, और रुद्र संप्रदाय शंकर जी से एक परंपरा आता है। ये 4 परंपरा है। प्रत्येक परंपरा में एक मुख्य आचार्य भी है। हमारे ब्रह्म संप्रदाय के मुख्य आचार्य है माधवाचार्य, श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य है रामानुजाचार्य, और विष्णु स्वामी है रुद्र संप्रदाय के आचार्य, निम्बार्क स्वामी ये कुमार संप्रदाय के आचार्य। लेकिन हमारे जिस संप्रदाय हमें प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं, ये संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जी के संप्रदाय है। भगवान दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किए, जो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय है। इनको हृदय से ही भगवान ये आदि भगवान सृष्टि का सबसे पहला जीव है, और भगवान ने इनको अंतकरण से ही, हृदय से ही ज्ञान प्रदान किए। भगवान के नाभि कमल से जो कमल उगा उससे उत्पन्न होकर वो
कहाँ से इनके प्राकट्य का उत्स है इसकी कोई पता नहीं लगा पाए। तभी इनको एक शब्द सुनाई पड़ा, तपह, तपस्या। तो उन्होंने 5000 साल तपस्या करने के बाद तो भगवान फिर इनको हृदय से ही ज्ञान प्रदान किया। इसलिए ब्रह्मा जी जो ज्ञान भगवान से प्राप्त किया तो उसको उन्होंने अपने शिष्य नारद जी को बताया। नारद जी उसी ज्ञान को किसको दिए? अपने शिष्य व्यासदेव। इसलिए व्यासदेव जी उसी सारे ज्ञान को लिखित रूप में रखे। चारों वेदों, उपनिषद, पुराण, ये सब में सब रचना करके हमको दिव्य ज्ञान प्रदान किए। कौन? व्यासदेव। ये किसके शिष्य हैं? नारद जी के शिष्य। इसलिए जब हम गुरु की व्यास पूजा मनाते तो गुरु की जन्मदिन में जो उत्सव मनाते तो उसका नाम क्या बोलते हैं? व्यास पूजा। अर्थात जो सदगुरु होते हैं उनको व्यासदेव का प्रतिनिधि माने जाता है कि व्यासदेव विशेष रूप में सारे वेदों, पुराणों, उपनिषद सब कुछ संकलित किया, सबको लिखित रूप में हमारे पास में प्रस्तुत किए। इसलिए व्यासदेव विशेष भूमिका है परंपरा में। भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से नारद जी, नारद जी से व्यासदेव। तो व्यासदेव जी की प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में माधवाचार्य माने जाते हैं। ये संप्रदाय के जो आचार्य माधवाचार्य उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। उसी संप्रदाय से माधवाचार्य से लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी, इस प्रकार उसी परंपरा से फिर भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति से डिवाइन केस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी श्रील भगवत्पाद। ये परंपरा है पूरे। ये परंपरा कहाँ से शुरू हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण से। कृष्णं वंदे जगत गुरु। इसलिए जब हम व्यास पूजा महोत्सव मनाते हैं तो व्यास पूजा कहाँ तक पहुँचता है? जो गुरु को हम पूजा अर्पण करते हैं वो परंपरा से कृष्ण तक पहुँचता है। गुरु ये पूजा को सोएंगे करना कि कहीं मेरा पूजा है उसका है, ऐसा नहीं। वो गुरु को जो पूजा किया जाता है पूजा वो अपने गुरु को अर्पण करता है। ऐसे परंपरा से भगवान श्री कृष्ण तक पहुँच जाता है। तो इसलिए ये है गुरु परंपरा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि परंपरा से ही ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। गुरु कौन हो सकता है? जो प्रामाणिक परंपरा से ही आया हुआ व्यक्ति। जैसे बताया यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण से, फिर हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के तक, फिर वहीं से उनके शिष्य परंपरा फिर आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये प्रामाणिक वैष्णव की परंपरा है। जो ज्ञान, इसे प्रभुपाद जी कहते बाहर में कोई परंपरा में नहीं है तो उससे ज्ञान ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व योगिदु, भगवान कहते भी गीता में। ये ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से, पहले मैं सूर्यदेव को बताया था। सूर्यदेव इसको, क्योंकि परंपरा 2 होती है, एक वैष्णव की, एक जो राजर्षि, जो राजा जो शासन करते हैं उनको भी ज्ञान जानना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार परंपरा से आए हुआ ज्ञान को ही हम स्वीकार करें। वही ज्ञान प्रभुपाद जी किताब में है। अब किताब में पढ़ के सोचो कि मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, ये संभव नहीं है। ये ज्ञान को प्रकृति में यदि उपलब्ध करना चाहता है तो उसको प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान जैसे कह रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाकर गुरु के पास जाकर सत्य को जानने के लिए प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। चैलेंजिंग मूड में नहीं। कितना जानते हैं अपने से, ऐसे चैलेंजिंग मूड में प्रश्न पूछा नहीं जाता है। उनसे नम्रता से प्रणाम सेवा, फिर उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करने से जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति जो सदगुरु की भूमिका निभाता है वो आपको फिर दिव्य ज्ञान के बारे में संदेश दे सकता है। तो इसलिए भगवान का ये ज्ञान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उपनिषद में इसलिए कहा गया कि
कि गुरु की योग्यता क्या होना चाहिए, गुरु कौन है, कैसे क्या योग्यता होना चाहिए। एक तो है परंपरा से आया हुआ व्यक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण से ही जो परंपरा से आया हुआ व्यक्ति गुरु बनता है। दूसरा क्या योग्यता होना चाहिए, वो भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए। अब कई परंपरा कई गुण तो बताए गए। रूप गोस्वामी कहते कि उपदेशामृत में क्या कहते, पहला श्लोक में वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वी शिष्या। जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जिह्वा उदर उपस्थ के वेग को संयमित करके रखा है, जो ये सारे संपूर्ण 6 वेग को संयमित करके रखा है, तो ऐसे व्यक्ति गोस्वामी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है, रूप गोस्वामी कहते हैं। इसलिए गुरु गोस्वामी होता है, गोदास नहीं होता है। इसके अलावा गुरु सर्वशास्त्रे सुनिपुण दृढ़ निष्ठा जार उत्तम अधिकारी से ही तारय संसार। गुरु के पास में गुरु उत्तम वैष्णव सारे शास्त्रों की ज्ञानता होना चाहिए, शास्त्रों को अध्ययन करके शास्त्र के सारांश को जानना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम शब्द परे च निष्णात ब्रह्मणि उपसमासे। तो कहते गुरु कैसे कौन होता है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत, ऐसे ही गुरु के पास में जाकर उनके शरणागत होना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, जिज्ञासु से, इनसे पास जाकर जिज्ञासा प्रश्न पूछना चाहिए। जिज्ञासु से उत्तमम, इनसे शास्त्र के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। वो कैसे होते हैं ना, शब्द परे च निष्णात, अर्थात वैदिक शास्त्रों को ठीक ठीक से जानता हो, बा इसके सार अंश, संपूर्ण वैदिक ग्रंथों की जो सार वस्तु है उसको कम से कम हृदयंगम किया हो। और इतना केवल जानता नहीं, इसको अपने शिष्यों में व्याख्या पूर्वक समझाने की इसके पास गुण हो। शब्द परे च निष्णात ब्रह्मणि उपसमाश्रय, स्वयं ब्रह्म की उपलब्ध किया होगा, व आत्म साक्षात, जैसे इस रूप में कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति जो शास्त्र के सारांश को जानता है और इसको व्याख्या पूर्वक शिष्यों को समझा सकता है, ऐसे व्यक्ति गुरु बनने के योग्य है। का उपनिषद में कहा जाता है कि शब्द परे च निष्णात ब्रह्मणि उपसमाश्रय। तो इसलिए गुरु के पास में ये सब योग्यता, कई योग्यता, सारे बहुत योग्यता कहा गया। भगवान कहते कि उद्धव को कहते कि आचार्य मान भी जानिए। हे उद्धव, जो आचार्य की भूमिका निभाते हैं वो मैं ही हूँ आचार्य, वो मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे हृदय में सब कृष्ण ही तो जगत गुरु है, और परंपरा में आए हुए जो आचार्य गुरु की भूमिका निभाते हैं वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य मान विजानिया, इनको साधारण मर्त्य बुद्धि में साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। इसलिए 10 नाम अपराध से तीसरे अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना है। तो भी इस गुरु के पास में योग्यता होना चाहिए। समय बहुत कम है, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए गुरु की जानना चाहिए गुरु कौन है। गुरु 2 शब्द है। गु शब्द अंधकारास्य, गु शब्द का अर्थ अंधकार, रु तत्निधि, जो अंधकार से हमको प्रकाश में लाता है, जो अंधकार से हमको प्रकाश में लाता है वो है गुरु। इसलिए हमें गुरु को जो प्रणाम करते पहले क्या कहते हैं, अज्ञाना तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो मैं ऐसे जन्म से मैंने अज्ञान अंधकार से ही डूबा हुआ था, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा जो अंधकार को दूर किए करते हैं वो गुरुदेव है। तो इसलिए गुरु की इसी प्रकार योग्यता तथा गुरु की स्थिति ये जानना के साथ साथ शिष्य को भी जानना चाहिए कि उसके पास भी कुछ गुण होना चाहिए।
शिष्य को जो गुरु ग्रहण करने पहले गुरु की योग्यता को देखने की उसके पास पूरा स्वाधीनता है। वो गुरु को जज देख सकता है शास्त्र दृष्टि से। आध्यात्मिक जीवन में तीनों चीज है, गुरु, साधु, शास्त्र। यदि आप गुरु चुनना चाहते हो दोनों का सहायता लेना, किसका? साधु और शास्त्र। साधु और शास्त्र दृष्टि से गुरु को चुना जाता है। शास्त्र में कहा गुरु के पास में क्या योग्यता होना चाहिए, गुरु कैसे होना चाहिए, तो उसी दृष्टि से साधु को आप गुरु को जान सकते। कौन गुरु? एक अंधाधुन कोई गुरु, लोभी गुरु, पापी चेला, दोनों नरक में गया है। इसलिए ऐसा अंधा नहीं, आध्यात्मिक जीवन ठीक से शुभारंभ करना चाहिए। सदगुरु को चुनना शिष्य की पूर्ण अधिकार है, लेकिन एक बार किसी को गुरु चुनने के बाद फिर गुरु की दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ क्या है? गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। चैतन्य महाप्रभु कह रहे सनातन गोस्वामी को, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जब ये गुरु के चरण में पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है तभी कृष्ण इसको अपना लेते हैं। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का सिद्धि का अर्थ जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य अप्रसादान नगति कुतोपि। गुरु की प्रसन्नता से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गुरु अप्रसन्न होने से कृष्ण अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गुरु चुनने का पहले हमारे पास स्वतंत्रता है, हमें शास्त्र और साधु की दृष्टि उनकी सहायता लेकर गुरु को चुने। लेकिन एक बार गुरु चुनने के बाद फिर आपको पूर्ण सरेंडर होकर उनको फॉलो करना चाहिए। अवश्य इस्कॉन में जो सिस्टम है इसमें तो प्रभुपाद जी ही इस्कॉन के मुख्य शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु माना हम जो कुछ ज्ञान, जो नॉलेज, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं प्रभुपाद जी के पुस्तकों से। इसलिए प्रभुपाद जी मुख्य संस्थापक, इस संस्था के संस्थापक आचार्य तथा मुख्य शिक्षा गुरु है। इनसे शिक्षा हम सारे उन्हीं की किताबों को पढ़कर हम सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन साथ साथ दो परंपरा है, शिक्षा परंपरा, एक दीक्षा परंपरा। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। गुरु दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। जो शास्त्र की शिक्षा देता है वो शिक्षा गुरु होता है, जो मंत्र दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु होता है। कभी कभी एक व्यक्ति दोनों हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्ति डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु माने। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दीक्षा गुरु है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, लेकिन वो अंगूठा छपाने वाले हैं। लेकिन भजन में इनको भक्त जानते, ये शुद्ध भक्त हैं, भगवान की भजन में इनकी बड़े तल्लीन रहते थे, दिन रात हरिनाम में डूबे रहते थे। तो इसलिए सारे शास्त्र शिक्षा भक्तिजान सरस्वती ठाकुर ने भक्ति विनोद ठाकुर से दी। इसलिए उन्होंने एक को दीक्षा गुरु और एक को शिक्षा गुरु माने। लेकिन दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों को ही सम्मान स्तर पर सम्मानित करना चाहिए। इनसे भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु। लेकिन इस्कॉन के जो दीक्षा गुरु होते हैं ये केवल दीक्षा भी नहीं देते, दीक्षा के साथ ये भी शिक्षा भी देते हैं। इन्हें कि खाली मंत्र दे दिया उनका ड्यूटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ये भी शास्त्र शिक्षा भी देते हैं, भागवत पढ़ाते हैं, गीता भी पढ़ाते हैं, इसका कक्षा भी देते हैं। शिष्य जब जाकर प्रश्न उत्तर भी करते हैं, उसके शंका समाधान भी करते हैं। तो इसलिए गुरु इसी परम विशेष रूप में इस्कॉन में प्रभुपाद जी हमारे आदर्श हैं। इस्कॉन की कोई भी गुरु प्रभुपाद जी की शिक्षा की बाहर नहीं जा सकता। से प्रभुपाद जी जो अपने लिखित रूप में सब पुस्तक में देखे गए हैं, हम केवल उसी को ही सिखाते हैं, शिष्य को उसके बाहर कुछ नहीं बोलते हैं, वही शिक्षा है। जैसे हम देखें हमारे गुरु महाराज प्रणाम मंत्र में प्रभुपाद च साहित्यम जो प्रकाश्य भीतरे च प्रचार कृतभांसा भगवत्पादाय नमः। तो इसलिए उसी ज्ञान का ही हम प्रचार प्रसार आगे करते हैं।
इसलिए गुरु के पास में ये सब योग्यता, जैसे मैं कहा शिष्य के पास में भी कुछ योग्यता होना जरूरी ना है। यानी कि गुरु भी किसको शिष्य बना, किसी को कोई आया सामने मेरे को दीक्षा चाहिए, दीक्षा दे दी है। कोई आएगा पढ़ाएंगे, बोला मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा दे दो, ऐसा दीक्षा दिया जाता है नहीं। दीक्षा देने के समय में गुरु का भी अधिकार है, शिष्य को चुने, शिष्य की परीक्षा किए अवश्य। इस्कॉन में शिष्य के पास क्या योग्यता होना चाहिए पहले से ही आपको जो मंदिर की अथॉरिटी, ये आपको सभी पूरा परीक्षण करके निरीक्षण करके आपको योग्यता को पूरा देखते हैं। ये योग्यता सब प्रभुपाद जी ने सिस्टम बना के गए हैं। शिष्य के पास में क्या क्या योग्यता होना चाहिए ये प्रभुपाद जी ने निर्णय करके गए हैं। इसलिए आपको कहा गया होगा कि दीक्षा के पहले कहा जाता है कि डिसाइपल कोर्स कर लो। जो डिसाइपल कोर्स करने से आपको पता चलेगा कि संस्थापक आचार्य, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कौन है, श्रील प्रभुपाद हैं, और प्रे एमिनेंट शिक्षा गुरु, यही इस्कॉन के प्रत्येक भक्त के मुख्य शिक्षा गुरु, शास्त्र गुरु। जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वह हमारे गुरु के माध्यम से हो, परंपरा से, वो प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर ही होना चाहिए हैं। तो इसलिए ये इसको भी इसलिए गुड डिसाइपल कोर्स कर लो। और क्या कहते हैं, अथॉरिटी, अथॉरिटी से आपको लिखित परमिशन होना चाहिए। अथॉरिटी प्रभुपाद जी कहे कि जो टेम्पल के अथॉरिटी होते हैं, अध्यक्ष, जो टेम्पल ऑफ प्रेसिडेंट व अध्यक्ष, ये भी मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, ये केवल हैं। तो इसलिए हमें ये सब फॉर्मेलिटी को भी कोई इस्कॉन में कंप्लीट करना पड़ता है। इसके अलावा शिष्य होता है जो शासन में रहता है। तो शिष्य का अर्थ क्या है, जो शासन में रहता है। किसके शासन में, गुरु के शासन में है। जैसे अभी पढ़ रहे, गुरु वंदना पढ़ रहे थे हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे तृणापेक्षावती हीना, सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीन। वैष्णव ठाकुर तुम्हार कुकुर बोली है जान मोरे। गुरु की आश्रम में शिष्य को न गुरु के सामने पूरा आज्ञाकारी भाव से रहना जरूरी। पांडित्य गुरु के सामने शिष्य को नहीं दिखाना, मैं कितना जानता हूँ, क्या करता हूँ, इसको जाके गुरु के सामने नहीं व्याख्यान करना किया जाता है। तो इसलिए गुरु के सामने पूरा विनम्र होकर रहना, किसको, शिष्य को। शिष्य तपसा ब्रह्मचर्य न समय न च दमे न च, इस शास्त्र में कहा गया। उसको तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु यदि गुरु को है तो शिष्य को तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तपस्या क्या है, एक कली युग में ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना और मॉर्निंग प्रोग्राम, जैसे प्रभुपाद ने सब दिया, यही तपस्या है। इसके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड, मंगला आरती में आना, माला पर नियमित रूप से 16 माला जपना, ये है तपस्या। ये और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, नशा नहीं करना, जुआसटा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त होना। क्यों 4 नियम पालन किया जाता है? 4 नियम क्यों पालन करते हैं? अंधाधुंध क्यों 4 नियम पालन किया जाता है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बोलो। ठीक है, किस लिए पालन किया जाता है? प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि धर्म की सुरक्षा करना। धर्म को कौन प्रणयन किया है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म को भागवत के प्रारंभ में बैल के साथ कहा गया। परीक्षित महाराज जो धर्म रूपी बैल को देखे हैं, और बैल का 4 पैर होता है, इसलिए धर्म का 4 पैर कहा गया है। अपने 4 स्तंभ बाद 4 पैर में ही धर्म खड़ा रहता है। इसमें से सत्य, शौच, दया, तपह, ये धर्म के 4 पैर हैं। जब हम नशा करते हैं
धर्म का एक पैर को नष्ट कर देते हैं। वो क्या है? तपस्या। नशा करके कोई गंजा पी के शराब पी के तपस्या नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए नशा करने से तपस्या नष्ट होती है, शौचता अवैधसन से नष्ट हो जाती है, और क्या मांसाहार करने से दया नष्ट होता है, जीवों के प्रति दया भावना नष्ट हो जाती है। और जुआ सोटा खेलने से क्या होता है? सत्य नष्ट होता है। जुआ सोटा खेलने वाला कभी सत्य नहीं कहेगा। तो इसीलिए चारों चीज को वर्जित किया गया, क्योंकि चारों चीज की वर्जित करके हमें धर्म की सुरक्षा करते हैं। तो चारों नियम को पालन करना, ये सब एकादशी में गुरुदेव कहते कि और अधिक माला 25 माला करना, ये सब जो नियम है ये तपस्या इसी को कहते हैं। आप कितने भी बिजी रहो, लेकिन गुरु की बहुत कुछ आदेश होते हुए भी 16 माला जप करना ये प्राइमरी आदेश है, इसको भी भूलना नहीं। 16 राउंड मस्ट, 16 माला जप। मेरे को याद है, मुझे जब दीक्षा लिया तो महाराज ने मुझे कहे थे, मैं बोले क्या आदेश है? कहे कि नहीं, तुमको तुम्हारा 16 माला कभी छोड़ना नहीं। इसका पहले 16 माला जपने के पहले तुमको कुछ खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। और हम इसको पालन करने के लिए आज तक भी प्रयास करके रखें, उसी नियम को पालन किए। तो इसलिए ये सो तपस्या है। चारों नियम पालन करना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने से प्रभुपाद जी से दिया गया प्रोग्राम है। इस्कॉन में तपस्या के अर्थ यही है। और ब्रह्मचर्य पालन करना ये आध्यात्मिक जीवन का बहुत जरूरी अंग है। ब्रह्मचर्य पालन करना। कोई जो तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। केवल गृहस्थ को केवल सीमित अनुमोदन होता है एक कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने के लिए, नहीं तो ब्रह्मचर्य पालन करें। तपसा ब्रह्मचर्य न समेन दमेन, मन की संयमता तथा इंद्रियों की संयमता, ये सब में शिष्य को प्रवीण होना चाहिए। इसके लिए वो प्रयास करना जरूरी है। इंद्रिय को संयम करें, क्योंकि गोस्वामी बनना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पद शब्द के पहला जो इंट्रोडक्शन में कहते हैं, पहले गोस्वामी बनो, बाद में तुम शुद्ध भक्त बनोगे। गोस्वामी बने बिना तुम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। जब तुम्हारा इंद्रियां संयमित नहीं है, मन संयमित नहीं है, तुम सोचोगे कि मैं शुद्ध भक्त बन गया, ये संभव नहीं। शुद्ध भक्त का अर्थ ही वो गोस्वामी है, संपूर्ण रूप इंद्रिय को संयम करके रखा हुआ व्यक्ति। इसलिए शिष्य के पास में भी कुछ योग्यता होना चाहिए। विशेष रूप यहाँ कहा कि जैसे महाप्रभु कहते कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तुम यदि किसी व्यक्ति के साथ पास में सरेंडर होना नहीं चाहते हो, के लिए औपचारिक भाव से दिखाने के लिए ऐसे माला मत लो। इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है ना, उसका भी जो गुरु है। इसलिए गुरु शिष्य दोनों परस्पर को देखना चाहिए। शिष्य को भी देखना चाहिए कि इसके पास प्रकृति में गुरु बनने की जो योग्यता है कि नहीं, शास्त्र साधु की दृष्टि से। और जो गुरु है उसको भी शिष्य ग्रहण करने का पहले थोड़ा इनकी योग्यता भी देखें। ये सारे इन सब नहीं तो फिर वो जैसे कहे कि लोभी गुरु पापी चेला, फिर दोनों को कभी भी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जो लक्ष्य इसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार गुरु शिष्यों की संक्षेप, ये तत्व तो पूरा गुरु तत्व तो बहुत लंबा है, पूरा व्याख्या करने से लंबा है, लेकिन संक्षेप में आपको कहा गया। भगवान जैसे प्रभुपाद जी कहते कि गुरु के पास में जाकर नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ इससे जिज्ञासा करके सत्य को जानने के लिए प्रयास करना है। गुरु के साथ में गुरु चुनने का पहले आपके अधिकार है, उनको जजमेंट करना, उनको देखना चाहे। फिर जब गुरु किसको चुन लिया है उसके बाद उनके साथ युक्ति तर्क, फिर उनके साथ है आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो दीक्षा देता है शिष्य आत्मसमर्पण करता है। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से सही गए पुरी में, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गए,
तो रास्ता में सब पानी ऐसे जो कीचड़ के कीचड़ में धान की खेत से पानी ऐसे पी के उसे तो बिस्लेरी के बोतल नहीं निकलता है, तो उसी खेत के पानी पी के उनके रक्त अपरिष्कार होकर शरीर में सब खुजली होने लगा, सब पूरा घाव जैसे हो गया। लेकिन पुरी में पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु इनको देखकर भाग भाग के आके इनको आलिंगन किए। लेकिन यहाँ इनके शरीर में जितने सब गंदगी था, सब पस जो था, ये सब उनके शरीर में लगा। महाप्रभु ये सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मानते नहीं थे। कभी भी सनातन गोस्वामी देखते थे, प्रणाम करते हैं, इनको उठाकर आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को सोचे कि ये ऐसे ही पापी शरीर है और भगवान के चरण में अपराध हो रहा है, बार बार इसी गंदे शरीर को आलिंगन करते हैं, ये शरीर को मैं नष्ट कर दूंगा। ये जो चैतन्य रथ यात्रा उत्सव है, उसी जगन्नाथ की रथ की पहिया के नीचे सो जाऊंगा, मेरे पर रथ चले जाएगा बस। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। हाँ, ये हरिदास ठाकुर की कुटिया में उनके साथ रहते थे सिद्धबकुल में। चैतन्य महाप्रभु फिर दूसरे दिन में गए, जब समुद्र स्नान के रास्ते में हरिदास के पास गए तो देखे, फिर सनातन को देखे तो फिर इनको आलिंगन किए। तो बड़े दुखी हो रहे थे। लेकिन महाप्रभु कहे, देखो हरिदास, ये देखो ये व्यक्ति कैसा है। हाँ, उसी प्रसंग में कहते हैं, दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण। ये मुझे रामकली में मिला था, ये इसका भाई, छोटा भाई रूप सनातन इनके नाम है, ये मैंने रखा, ये आध्यात्मिक नाम है। हैं? और ये शरीर जब दीक्षा लिया तो मेरे को आत्मसमर्पण किया, शरीर उसका नहीं रहा, मेरा रहा। मैं जैसे चाहूँ इसको पूजक करूंगा कृष्ण की सेवा में। ये शरीर को नष्ट करने का अधिकार इसके पास कहाँ आया है? ये शरीर तो मैं दे दिया है किसको? गुरु को आत्मसमर्पण किया। गुरु इसको कृष्ण की सेवा में जैसा लगाना ऐसा लगाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि आध्यात्मिक सिद्धि का यही रहस्य है। बोले मेरे जीवन का कोई और दूसरा रहस्य नहीं है, एक ही रहस्य है। मैंने गुरु की जो आदेश है जीवन में, इसी को प्रैक्टिकल निभाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किया है। वही है, गुरु प्रसन्न होने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी कहे कि प्रभुपाद जी ने आप इनके जीवन में देखोगे तो पूरा लाइफ उन्होंने कोई चतुर्मास्य व्रत नहीं किए हैं, कोई कार्तिक व्रत, कोई पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम मास के व्रत, किसी प्रकार का ऐसे जो है यीशु इतना कड़क नहीं किए, यीशु के पालन नहीं किए हैं। या से ब्रजमंडल परिक्रमा, गौरमंडल परिक्रमा, ये भी नहीं। इनकी केवल एक कंसंट्रेशन है, कैसा मैं गुरु आदेश को जीवन में उतारूंगा। गुरु ने मुझे कहा, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, तुम्हें शिक्षित युवक हो, तुमको अंग्रेजी बहुत अच्छा आता है, इसलिए तुम इस चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, गीता भागवत के संदेश को पाश्चात्य जगत में लेकर पहुंचाओ। अमेरिका है, पाश्चात्य जगत में इसके प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। और अभय तुम्हारे पास धन है तो किताबों को छपाओ, प्रिंटिंग करो और वितरण करो। ये जो आदेश था गुरु की, उसी को ही प्रभुपाद जी कहते कि मेरे जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किया है। आज सारा दुनिया इनको एक कृष्ण कृपा स्मृति के रूप में जानता है, ही डिवाइन ग्रेस है, क्योंकि आपने गुरु को प्रसन्न किए, गुरु के आदेश को जीवन में अक्षर अक्षर पालन करने के लिए प्रयास किए, और प्रयास केवल नहीं किए, उसमें सफलता भी हासिल की। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का ये रहस्य है। इसलिए प्रत्येक दिन हमें कहते हैं गुरु वंदना में, गुरु प्रभुपाद ने इसलिए सिस्टम दिया है इस्कन में। इसको अन्य संस्था में कहीं भी, गौड़ीय मठ में भी सुबह उठकर भगवान की आप मंगलारती होती तो भगवान के ही स्तव गाते हैं। उठ उठ गौरा चंदेर निशी पुहा इल, कुछ गाते हैं, राधा कृष्ण को जगाते, गौरांग महाप्रभु को जगाते हैं। लेकिन इस्कन में भगवान की आरती चलता है और हम गाते क्या है? गुरुवाष्टकम। क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते कि आध्यात्मिक जीवन का सिद्धि का रहस्य सबको पता चले। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादात न गति कुतो। थोड़ा कहेंगे जब मंगलारती हो गया, थोड़ा जप किया, फिर गुरु पूजा, फिर याद करो श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म
कोई दूसरा नहीं। गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य आर न करिय माने आशा, ये खाली कहने के लिए नहीं है। ऐसे तो तोता की तरफ सब लोग डेली दोहरा लेते हैं, लेकिन इसको जो जीवन में उतार लेता वही भगवान को प्रिय बनता है। इसलिए प्रभुपाद जी इसका पर इसका में विशेष बल दिया। इसलिए गुरु की कर्तव्य है शिष्य को देखना, शिष्य की कर्तव्य है गुरु को देखना, और फिर आगे भक्ति में बढ़ना। इसलिए गुरु चुनने के पहले शिष्य को निर्णय करना चाहिए कि प्रकृति में व्यक्ति को मैं खाली औपचारिक रूप से देखवा ऐसा ही ग्रहण कर रहा हूँ कि प्रकृति में इनके पास योग्यता देखकर मैं इनको स्वीकार करता हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं वाणी विश्राम देता हूँ। किसके कोई प्रश्न है? क्योंकि मेरा और एक क्लास है मंदिर में 1 बजे, तो 1 बजे क्लास, अभी थोड़ा समय प्रश्न उत्तर के लिए। इसके कोई प्रश्न है? जैसे आप गुरु तत्व के बारे में बता रहे थे कि बहुत लोग हैं तो ऐसा भी उनको लग सकता है कि मतलब जो प्रमाणिक गुरु है तो वो और भी जगह है, जरूरी नहीं है कि हम इस्कॉन में ही हमें प्रमाणिक गुरु मिले। कि आजकल तो इसलिए मैं प्रारंभ से कहा कि भाई कहाँ परंपरा कहाँ से आई है? भगवान श्री कृष्ण से आती है। गुरु परंपरा कहाँ से आता है? कृष्ण से ही। प्रभुपाद व्यक्ति तात्पर्य, गुरु परंपरा कहाँ से शुरू होता है? भगवान से ही शुरू होता है, कृष्ण से ही शुरू होता है। हमारा जो परंपरा ये कहाँ से शुरू हुई है? श्री कृष्ण से। मैं बताया ना शुरू से, श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से जो कौन नारद और व्यासदेव, परंपरा है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो ये परंपरा है। हमारे परंपरा विशेष है क्योंकि इसी परंपरा में स्वयं कृष्ण आए। कृष्ण तो एक बार ये सब मूल ज्ञान उनसे है, फिर दोबारा भगवान इसी परंपरा में आए। किस रूप में? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसमें भगवान ने स्वयं इस परंपरा को स्वीकार किया है, और इसी परंपरा से हमको राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। श्री संप्रदाय तथा माधव संप्रदाय जो ये संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठ माना जाता है। जो लक्ष्मी नारायण को जो वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव से भक्ति करना चाहते हैं इनको श्री संप्रदाय। लेकिन माधुर्य रस के भक्ति करने वाले भगवान के साथ जो अन्य रस में, वो दास्य रस ही उनका मुख्यता है। मुख्यता क्या है? दास्य रस। लेकिन हमारे पास में साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, किसी रस के भी भक्त इसमें जोड़ सकते हैं। जो भगवान के साथ वात्सल्य भाव से संबंध स्थापना करता है, व कोई साख्य के भाव से, व कोई माधुर्य रस से, स्वकीय हो या परकीय हो। इसलिए इसमें सभी प्रकार के भक्त शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए ऐश्वर्य भाव से जिसको भक्ति करना है, भाई विधि भक्ति, वो विधि बड़ा कड़ाई से पालन करते हैं। लेकिन हमारे संप्रदाय ये भक्ति की संप्रदाय विशुद्ध रूप में राग भक्ति है। इसलिए इसमें जो राधा कृष्ण को अपने इष्ट मानते हैं, इनको ये संप्रदाय सुलभ है। लक्ष्मी नारायण को जो प्राप्त करना चाहते हैं ऐश्वर्य भाव से वैकुंठ में जाके पूजा माने इनके साथ, तो फिर वो श्री संप्रदाय स्वीकार कर रामानुजाचार्य जी। तो इसलिए हमें जिनको ये संप्रदाय में जोड़ने कहते हैं, इनको किसका भक्ति करने कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण। इनको जानना चाहिए कि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण है अन्य। वही भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण ही चैतन्य के रूप में आए हैं, ये राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं। ये हमको शिक्षा, हमारे जो परंपरा में आते हैं इनको शिक्षा देते हैं। इसलिए जिनको गोलोक जाना है, जहाँ राधा कृष्ण की नित्य लीला चलता है, तो इनको ये संप्रदाय है। जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण के साथ ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, वैकुंठ में आप भगवान को आलिंगन नहीं कर सकते। दास और प्रभु, बस नारायण है, अब तुम उनके दास हो, चरण में रहो। लेकिन भगवान की भक्त, कृष्ण की भक्त ऐसे नहीं होते। कृष्ण का सखा तो उनके कान में चढ़ते हैं। उससे भगवान को बड़ा आनंद आता है। माँ तो कान पकड़ के थप्पड़ लगा देती है, बांध देती है मुखड़ में। गोपियाँ तो जो गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, भगवान कहते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वेद का स्तुति मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये तो इसलिए ये संप्रदाय सबसे उन्नत संप्रदाय माना जाता है, क्योंकि इसमें आप किसी भी रस में भगवान के साथ अपने संपर्क को जोड़ सकते हैं। ठीक है,
और कोई प्रश्न है? उसे तो साउंड नहीं आ रहा। मुझे पूछना है ना, मुझे शिक्षा का भाव रहता है तो ऊपर जैसे इससे दीक्षित होगी ये भाव कैसे लाते हैं? क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? वो शिक्षा गुरु के प्रति प्रेम या भाव है, लेकिन दीक्षा गुरु के प्रति कैसे वो उस भाव को लेकर है? दीक्षा लेने के बाद आएगा। जो दीक्षा गुरु के साथ भाव आएगा तो दीक्षा स्वीकार करेंगे। तब तक कम से कम लोगों को बोलेगा मेरा दीक्षा मेरा गुरु है, गुरु महाराज है, बस। तो फिर आस्ते 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 उनके प्रति उनकी आसक्ति बढ़ेगा। जो मंत्र जपना प्रारंभ करेगा, जब प्रत्येक दिन गुरु की प्रणाम मंत्र पढ़ेगा, अपने मंत्र जपने के पहले गुरु को प्रणाम करेगा, तो फिर उसका आस्ते आस्ते गुरु के प्रति उनके भक्ति बढ़ेगा। तो गुरु को एक बार प्रणाम नहीं किया, प्रेम कैसे होगा, कैसे आसक्ति होगा? तो इसलिए, लेकिन प्रभुपाद जी इस्कन के संस्थापक आचार्य, कोई भी इस्कन में आता है सबसे पहले प्रणाम करता है किसको? सबसे पहले प्रभुपाद जी को देखता है, उनको प्रणाम करता है। दीक्षा गुरु बाद में आते हैं, इसलिए स्वाभाविक है उनके प्रति उनकी प्रेम आना। जो क्या उनकी किताब पढ़ते हैं, वही उनकी जो पुस्तक लेते तो वही प्रभुपाद जी की किताब पढ़ के जो ज्ञान कुछ प्राप्त करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी के ऊपर श्रद्धा आना ये स्वाभाविक है और ये होना ही चाहिए इसका। लेकिन फिर जब वो मंत्र दीक्षा लेना चाहेगा, मंत्र दीक्षा लेता है गुरु से, फिर गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ता है, मंत्र जपता है, तब आस्ते आस्ते गुरु के प्रति उसका आसक्ति बढ़ता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं। तो वो लीला है गौर लीला में, जैसे कि जगन्नाथ जी श्री चैतन्य महाप्रभु में और बलराम जी नित्यानंद जी महाराज गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम है। सुभद्रा जी का क्या स्थान है? गौर लीला में क्या स्थान है? सुभद्रा कहाँ पर रहती है? सुभद्रा का परिचय कहाँ आया? ब्रज लीला में कोई परिचय नहीं। कृष्ण बलराम थे ब्रज में, लेकिन सुभद्रा नहीं थी। मथुरा में, मथुरा और द्वारका लीला में सुभद्रा के नाम आती है। सुभद्रा की वसुदेव का ही पुत्री है। भागवत कहता है तो वही क्या देव भागवत का 10वें स्कंद का नहीं से 9वें स्कंद के अंत में सुभद्रा का परिचय थोड़ा दिया था कि ये भी जो पुत्र जो संतान की का गिनती किया जाता है देव की वसुदेव का, तो उसमें सब सुभद्रा के नाम भी है। लेकिन अन्य पूरा महाभारत अन्य आदि से कहा सुभद्रा दूसरे रानी की पुत्री माना जाता है। जो भी है, लेकिन सुभद्रा का रोल तो मथुरा में है और कहाँ? द्वारका में है। चैतन्य महाप्रभु जो प्रचार करने आए विशेष ब्रज लीला का, इसका प्रचार किए ब्रज लीला का है। अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसांग सो भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। चैतन्य चैतन्य मंगलाचरण में कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये कोई जो पहले नहीं दिया था, जो उन्नत उज्ज्वल रस माधुर्य रस पर के अभाव से कृष्ण को प्रेम जैसे गोपियां करते थे, इसी भाव की भगवान को प्रेम सिखाना ये मुख्य उद्देश्य होता है संप्रदाय की। जो का सबसे श्रेष्ठ भक्ति किसका है? गोपियां की भक्ति है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता
श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्वोदरणापर। चैतन्य महाप्रभु जब मरते हैं, आराध्य देव हमारे भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, उसी प्रकार उनके नित्य धाम वृंदावन ही हमारा के लिए उपास्य है। और भगवान को जितनी भी भक्ति की है उनसे श्रेष्ठ भक्ति कौन किया है? गोपियाँ। और हमको गोपियों की मार्ग को अनुसरण करने से अर्थात प्रेम करने से ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। और ये जो माधुर्य भक्ति के जो ये मार्ग है, ये विशेष रूप में ब्रज भक्ति है, ब्रज में दिखाई पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप में हमको ब्रज भक्ति का ही दान किए हैं। गौर नित्यानंद उसी का प्रचार किए हैं। इसका भगवान को से जो भक्ति करो, लेकिन ब्रजवासियों के भाव से, ब्रजवासियों के भाव से यदि आप भगवान को आसान से प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम करना सीखो। इसलिए साधारण ब्रज में, ब्रज लीला में कोई स्थान नहीं है। किसका है? सुभद्रा का। इसलिए जो द्वारका जो इसी लीला में है, लेकिन जो चैतन्य नित्यानंद जो विशेष में प्रचार किए हैं उसमें कोई ऐसा विशेष भूमिका नहीं है। किसका? सुभद्रा जी का। बस द्वारका लीला और मथुरा की तथा ऐश्वर्य भाव, ये ऐश्वर्य भाव निश्चित है। ऐश्वर्य भाव से भक्ति करना चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप में नहीं सिखाया। क्या सिखाते हो? माधुर्य भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना सीखना। ब्रजवासी जैसे प्रेम किए हैं ऐसा प्रेम करो, भगवान आए तो हो जाएंगे। हैं बस कि इसे 3 बार घंटी चढ़ाना, यहाँ घंटी हिलाना और फिर स्वाहा करना, ऐसे करने से कृष्ण इसे प्रसन्न नहीं होते हैं। नवद्वीप के ब्राह्मण जो सो गंगा में स्नान करते सो नीति नियम पालन करके ये जाते थे, हम कांध में चढ़कर फिर गंगा में कूदते थे। अरे किसको का क्या कर रहे हैं? मैं ही देख, मैं ही स्वयं है। जिसका पूजा करता वही नारायण मैं हूँ। इसलिए हमें देखते कि इतनी कोई सुभद्रा जी का कोई भूमिका इतना ज़्यादा गौर भक्ति गौर लीला में कोई दिखाई नहीं जाता है। द्वारका की भक्ति जो थोड़ा ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति करते द्वारका लीला। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, जो 4 संप्रदाय है, हाँ, उसमें बाकी जो है 2 संप्रदाय लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठ मानते हैं। एक है श्री संप्रदाय तथा माधव संप्रदाय, जो कि क्या है? हाँ, माधवाचार्य जी की जो संप्रदाय तत्ववादी, उसी संप्रदाय में एक गौड़ीय संप्रदाय आया है। लेकिन वो संप्रदाय के जो माधवाचार्य जो मुख्य प्रचारक है वो कहते हैं, वो उपास्य कौन है? लक्ष्मी नारायण। हाँ, ये नारायण के अवतार के रूप में कृष्ण को मानते हैं। राम कृष्ण स्वयं का अवतार है, वो स्वयं भगवान है। तो उनकी वो लोग का लक्ष्य है कि बस वैकुंठ में जाना है। तो लेकिन ये शास्त्र का तथ्य तो नहीं है। वेदों में, ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम। भगवान कहेंगे कि सभी लोग गोलोक में आ जाएंगे तो फिर वो वैकुंठ में कौन रहेगा? वैकुंठ लोक भी है ना, उसमें तो कुछ लोग जाएंगे। इसलिए 2 संप्रदाय रखा गया वैकुंठ को ले जाने के लिए। दास्य रस की दास की भाव से रहना। लेकिन जो उन्नत स्थिति रहता है तो जिनकी जैसा स्वभाव है अपने आप उसको आकर्षण करेगा उस भक्ति में। ठीक है, कोई जबरिया किसको नहीं कहा जाता है। किसको कोई राम भक्त भी इसको कृष्ण भक्त नहीं बना सकते हो। कृष्ण राम भक्त तो होते हैं। चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में राम भक्त मुरारी गुप्त हनुमान की अवतार थे। रूप सनातन छोटे भाई अनुपम, वो भी रामचंद्र जी के भक्त थे। इसलिए इसके में राम जी की सेवा होती है। राम सीताराम लक्ष्मण के जो लोक है साकेत धाम आध्यात्म जगत में, वो एक गोलोक में ही स्थित है, गोलोक के हैं नीचे। लेकिन उसमें थोड़ा सा, उसमें माधुर्य में थोड़ा सा ऐश्वर्य मिश्रित है। रामचंद्र के पास वाक्य भाव है, लेकिन कृष्ण के सखा के साथ वो समान नहीं है। विभीषण है और सुग्रीव है, कभी कभी भगवान का आलिंगन करते हैं, लेकिन भयभीत रहते। हमारा चरण भगवान के चरण में स्पर्श हो जाए। कृष्ण के सखा ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए 2 संप्रदाय अक्षमाना और 2 संप्रदाय राधा कृष्ण को मानते हैं। नहीं, वो जो निम्बार्क संप्रदाय भी ये राधा कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं। और दूसरा रुद्र संप्रदाय भी
राधा कृष्ण को ही सुप्रीम मानते हैं, लेकिन उनकी चारों संप्रदाय से सारांश को लेकर चैतन्य महाप्रभु हमको दिए हैं। इन्होंने सभी संप्रदाय के सार वस्तु को लिए। इन्होंने माधव संप्रदाय के दो चीज लिए हैं, मायावाद को कैसे डिफीट करना, मायावाद को खंडन करना कैसे, ये माधवाचार्य से सीखे। ये लाकर हम संप्रदाय में दी कि मायावाद को कैसे खंडन करना, और शिव विग्रह की अर्चना करना, जिसको माधवाचार्य जिस प्रकार कृष्ण के विग्रह का अर्चना स्थापना किए उड़ूप में, बस ये दोनों चीज उनसे भी है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिए, ये चारों संप्रदाय के सारांश है। माधव संप्रदाय से दो लिए, रामानुजाचार्य से वैष्णव की सेवा, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे क्या भाई, ये रामानुजाचार्य की शिक्षा है, वैष्णव की सेवा करना। और भक्ति ज्ञान और कर्म से परे हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये शिक्षा इन्होंने रामानुजाचार्य से दिया। इसी प्रकार उन्होंने आगे आते हुए जो रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी से दो शिक्षा लिए हैं कि ये विधि भक्ति सब कुछ नहीं है, केवल नारद पंचरात्र में विधि भक्ति से ही हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। विधि भक्ति सब कुछ नहीं है, राग भी होना चाहिए, स्वत आकर्षण होना चाहिए। किससे? कृष्ण से। कृष्ण के तो स्वत आकर्षण होना चाहिए, और शरणागति, श्री कृष्ण शरणं मम। वो लोग कहते कि श्री कृष्ण शरणं मम, कृष्ण की शरणागति। ये संप्रदाय से दो चीज चैतन्य महाप्रभु लिए। इसके बाद आया जो निम्बार्क संप्रदाय से, उन्होंने लिया कि हाँ, राधा रानी ही कृष्ण की समस्त प्रेयसी व समस्त भक्तों में से सर्वोत्तम है। राधा रानी से बढ़कर कोई भक्त, कोई प्रेयसी व भक्त कृष्ण के नहीं है। राधा रानी ही मदन मोहिनी है, और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों की मार्ग को अनुसरण करना। गोपी भर्तु नहीं, गोपियाँ जैसे मार्ग में चले, हाँ, ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पिता, जैसे चले उसी मार्ग का अनुसरण किए बिना आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार ये चारों संप्रदाय से दो दो चीज लेकर चैतन्य महाप्रभु ने हमको अचिंत्य भेदाभेद तत्व पूरा बनाकर हमको दिए हैं। इसलिए संप्रदाय सारे संप्रदाय के सारांश को लेकर बना हुआ है, ये सारे संप्रदाय को लेकर सारांश को लिया हुआ है। लक्ष्मी नारायण जो इष्ट मानने वाला, उनसे भी दो दो करके लिए हैं, जो आवश्यकता है बेसिक प्रारंभ से है। मायावाद कैसे डिफीट करना, विग्रह की अर्चना करना, वैष्णव की सेवा करना, भक्ति ज्ञान कर्म से रहित होता है, ये सब शिक्षा। बाद में फिर राग भक्ति को, ये दोनों से दो दो चीज विष्णु स्वामी से और निम्बार्क से लिए। इसलिए ये स्वयं कृष्ण ने ही ये संप्रदाय को बना के दिया है। कौन? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इसलिए इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हम किसी छोटा संप्रदाय कोई दूसरा और है। इसलिए ये संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ माना गया। और ये कलियुग के अंत में, जैसे भविष्यवाणी आचार्य लोग कहे कि चारों संप्रदाय सभी एक ही संप्रदाय में सब मिलते हैं, वो संप्रदाय है ब्रह्म माध्य गौड़िया संप्रदाय। और इसी संप्रदाय ही आपको सिखाता है युग धर्म। आज जो ब्रह्मा जी ने कहे नारद जी को कि इति षोडशकंद नामना करो कलमशनाशनम ना तो करो तो उपाय सब वेदेषु दृश्यते, सारे वेद में और कोई उपाय नहीं है, कि उपाय है ये 16 शब्द 32 अक्षर वाले, ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। ये इसीलिए केवल हमारा संप्रदाय इसको प्रचार करता है। ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न? 5 मिनट और मैं दे सकता हूँ। हाँ, जो कोई प्रश्न पूछता है। मायावाद क्या है? मायावाद क्या है? मायावाद है कि भगवान ने क्या, सब कुछ माया है, कृष्ण भी माया में है। सब माया है। भगवान में जो आता है माया के अधीन होकर यहाँ वो आते हैं। वो कृष्ण से भी, भगवान से भी श्रेष्ठ मानते किसको? माया को। माया भगवान को भी अधीन कर सकता है, लेकिन माया उनकी शक्ति होता है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते कि माया को कृष्ण अधीन में, मया अध्यक्षण प्रकृति श्वेत चराचरम।
भगवान कहते मेरा अधिकता से माया कार्य करती है प्रकृति। तो माया का अर्थ प्रकृति, भगवान कहीं शक्ति है। तो अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति भगवान की दो होती है। अंतरंग माया आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, बहिरंग माया इसको शक्ति को ही दूसरे नाम से माया कहते हैं, लेकिन ये बहिरंग शक्ति भौतिक जगत में कार्य करती है। लेकिन भगवान कहते हैं कोई भी माया हो ये मेरा अधिकता से कार्य करती है, ये मेरे से स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मायावाद के अर्थ जो माया को ही श्रेष्ठ मानते हैं, माया के अधीन होकर सब कुछ होता है। ये संसार में यदि कुछ जो कुछ भी होता है, जो हम देखते हैं सो माया है। जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य, ये सब देख रहे हैं हम झूठ है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत है भगवान सत्य है, तो सत्य से जो कुछ उद्भूत होता है वो भी सत्य है। सत्य से कैसे झूठ का उत्पत्ति हो सकता है, मिथ्या नहीं उत्पन्न होता है। हो सकता है क्षणिक है, लेकिन ये पूरा झूठ नहीं है। भूतवा भूतवा प्रलियत है, भगवान कहे कि बार बार प्रलय हो जाए, इसके प्रलय नष्ट हो जाता फिर सृष्टि होता है। लेकिन ये झूठा नहीं कह सकते हो, पूरा झूठा नहीं कहा जा सकता। से मायावाद कहता है कि सब झूठा है? तो ऐसे हम नहीं है, कहेगा सब एक ही है। मायावाद का सब एक ही है। आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब भी ब्रह्म है, सब समान है। आपका पास जो है वो मेरा भी है, मेरा पास जो है वो आपका है। इनको कोई किसके पास तो बंडल है 500 का बंडल पर तुम्हारा है तो मेरा भी है, ले आओ छीन लो उसको। मायावाद दर्शन इसलिए स्वीकार्य नहीं है, इसको खंडन करते हैं। इसलिए वैष्णव लोग मायावाद को तिरस्कार करते हैं। इसलिए माधवाचार्य जी इसको पूरा संपूर्ण रूप में, माधवाचार्य के सामने कोई वैष्णव मायावादी आकर नहीं तिष्ठा। पहले शंकराचार्य ने आगे मायावाद का प्रचार किए, क्योंकि स्वयं शंकर थे। वो स्वयं शंकर जी, आदि शंकर जो है वो स्वयं शंकर है, शिव जी है। पद्म पुराण में वर्णन आया कि भगवान के निर्देश लेकर वो आए थे, क्योंकि इसके पहले बुद्धदेव ने आकर वो भगवान स्वयं आए, क्योंकि सारा दुनिया में पशुबद्ध सब जगह चलता था। केवल पशु को काटकर मांस खाने के लोभ में लोग पशु को काटते थे यज्ञ में। तो इसलिए भगवान ने ये पशु बलि को संपूर्ण बंद करना चाहते थे। इसलिए आके सीधे कहे कि ये सब वेद पुराण उपनिषद सब झूठ है, ये जो यज्ञ कहा पशु बलि ये सब। तो इसलिए बाद में फिर भगवान ने कहा कि मैं जो जाकर बुद्ध के रूप में सारे यज्ञ भज्ञ बंद कर दिया है। तो आप जाओ, फिर शंकर जी को है कि आपको भेजता हूँ, आप जाकर फिर इसको इसलिए शंकराचार्य ने आकर फिर इसको स्थापना करने के लिए, फिर वैदिक शास्त्रों को स्थापना करने के लिए कुछ प्रारंभ से ऐसे ही मत को पोषण किए। लेकिन इसलिए शंकराचार्य को कोई निंदा नहीं करता है, आदि शंकर को कोई निंदा नहीं करता है। वो तो भगवान के आदेश लेकर कर ऐसे ही प्रचार किए हैं। लेकिन हमें मायावाद का स्वीकार्य नहीं करना चाहिए। वैष्णवाचार्य की शिक्षा के आधार पर वो भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानते हैं, निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति स्वरूप है। लेकिन हम कहे वैष्णव सिद्धांत में भगवान एक व्यक्ति विशेष है। ठीक है, मायावाद को समझने के लिए उसका सेमिनार हो, क्लास पूरा चाहिए है। ठीक है, कौन पूछ रहा था पता है चलाना मायावाद क्या है? ब्रह्म सत्य। तो इसीलिए ऐसा इसको हम वैष्णव सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, इसका डिटेल जानना है तो फिर आपको आना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे बैठकर क्लास में 2 मिनट में नहीं समझा जाएगा है। ठीक है, हरे कृष्ण। जिसको मायावाद अच्छा लगता है तो मायावाद में जा सकता है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत कहता है हम भक्त भगवान को एक व्यक्ति मानते हैं। भगवान एक व्यक्ति है, मदन मोहन बैठे हम उनको वचन करते हैं, हम उनको झूठा कैसे कर सकते हैं? सब झूठा है। अब ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, ब्रह्म बस परम सत्य निराकार निर्गुण, ये सब मायावाद है। यहाँ मायावाद चर्चा के लिए क्लास नहीं है। यहाँ पर जो गुरु तत्व की चर्चा की गई है, जो लोग वैष्णव संप्रदाय में आकर दीक्षित होना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।
प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। भगवान विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।